नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। और फिलहाल हम आए हैं नागौर जिला मुख्यालय पर श्री रामदेव पशु मेला में। पूरा रामदेव पशु मेला परिसर जो है बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पर फैला हुआ है। इसके टोटली आप 3 सेक्शन समझ सकते हैं। ये नागौर जोधपुर बीकानेर जो बाईपास है, इसके एक तरफ तो घोड़े घोड़ियाँ, इस तरह के पशु यहाँ पर हैं। बीच का एक क्षेत्र है जहाँ पर कुछ पशु और हैं, ज़्यादातर वहाँ पर बैल और गाय हैं। और उसके दूसरी तरफ जो मेन नागौर रोड जाता है, जोधपुर नागौर रोड मानासर जहाँ पर है, उसके दूसरी ओर पूरा यूँ कह सकते हो ऊँटों का एक पूरा गाँव बसा हुआ है। तो ये है पूरा परिसर। इस परिसर में फिलहाल जो घोड़े घोड़ियों का जो परिसर है, यहाँ कोई खास घोड़े या घोड़ी नहीं आए हैं। फिर भी हम यहाँ पर वार्ता करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का इस बार का मेला है, किस तरह का फिलहाल माहौल है। फिलहाल खास तरह का यही एक घोड़ा हमें नज़र आया है जिसकी सवारी लोग करके देख रहे हैं और शायद खरीदार हैं जो अपनी सवारी को परख रहे हैं। घोड़ा भी थोड़ा सा नई सवारी के साथ असहज नज़र आ रहा है। ये पशु अपने मालिक को भली भांति पहचानते हैं और यहाँ पर मुझे इनका अनुभव ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा असहज है। पर हमारा जैसा दिल होता है वैसा पशुओं का भी दिल होता है और थोड़ी देर में सहज हो जाते हैं। इनमें भी भावनाएं होती हैं और अपने मालिक के प्रति फिर ये भी वफादार हो जाते हैं। चलिए और कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम इस नागौर पशु मेले में हैं, श्री रामदेव पशु मेले में। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह राठौड़ लुंस। रघुनाथ जी, ये आप क्या लेकर आए हैं? एक तो सफेद नुकरा घोड़ा। चलो अंदर चल के देखें। चलो आइए। सफेद नुकरा घोड़ा, इसका मतलब क्या होता है? नुकरे का मतलब ये काला दाग नहीं होना चाहिए, गुलाबी शरीर है इसकी चमड़ी। अच्छा। और 31 लाख रुपए रेट है इसकी। तो अभी इससे पहले भी और मेलों में आप गए होंगे? गया। अच्छा। पुष्कर मेले में 30 लाख रुपए लगे थे, दिया नहीं। अच्छा। और नागौर मेले में पहले कभी आए? हाँ, नागौर मेले में तीसरी बार हूँ। अच्छा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा घोड़ों के लिए कम है यहाँ पर। नहीं, घोड़ों के लिए ठीक है। यहाँ बैल ऊँट आते हैं, घोड़े भी अलग साइड में लगाए हुए हैं। इसीलिए लगाए व्यवस्था लगे। पहले कई बता रहे थे कि घोड़ों में बीमारी है, बीमारी वगैरह कहीं बीमारी होती तो गंगानगर मेला भी लगा, वो राजस्थान में। हनुमानगढ़ मेला लगा, वो भी राजस्थान में। कोई बीमारी की दिक्कत ही नहीं। इसकी क्या नाम बताया आपने? देवकरण। और इसका क्या फिर विशेषता क्या है इसकी? मैं बोल रहा ना आपका, गुलाबी चमड़ी है ये। हाँ। कहीं भी काला दाग नहीं है इसके शरीर पर। अच्छा, ये विशेषता है इसकी। और हाइट वगैरह? हाँ, हाइट 62 प्लस। एक और आपके पास में एक और? हाँ, सुल्तान घोड़ा है। क्या नाम है? सुल्तान, जिसकी सवारी अभी। हाँ, वो सुल्तान। अच्छा, उसकी क्या विशेषता है? उसकी मारवाड़ी है प्योर। अच्छा। नवरत्न घोड़े का बच्चा, बहुतला नवरत्न घोड़ा था, उसका बच्चा है। अच्छा, और भी लाए हैं आप? हाँ, और कुछ के मेरे साथ में वो उनके, ये आप है, इनके घोड़ा घोड़ी है। तो इनमें कोई खरीदार आए? अभी आप कब आए यहाँ कैंप में? मैं तो परसों आ गया सर। परसों के? ये आ जाए। इसकी जैसे परसों प्रतियोगिता भी होने वाली है। सोमवार जो 2 दिन बाद शायद प्रतियोगिता। हाँ, सुंदरता की। हाँ, तो उसमें भी लेके जाएंगे? नहीं, सुंदरता की नुकरा नहीं लगता जी। मारवाड़ी घोड़ा बच्चा वो लेके जा सकते। उसमें ये विशेषता मारवाड़ी घोड़े। और ये कौन से हैं? ये मारवाड़ी है, यही मारवाड़ी है। हाँ। तो मारवाड़ी में उनमें क्या खास अंतर क्या? मारवाड़ी आप देख लो, ये घोड़ी है अब लक, ठीक है। उस घोड़े की चमड़ी में, इस घोड़े की चमड़ी में पड़ेगी। इसकी चमड़ी काली मिलेगी, उसकी व्हाइट है, देख लो, कहीं भी देख लो। ऐसे लेके पूरा लाल गुलाब की तरह। जैसे अंग्रेज नहीं होते, वो वेराइटी है। हाँ, वेराइटी वही है, वेराइटी है। तो ये कदकाठी तो उनकी ठीक होती है? कदकाठी मारवाड़ी की भी होती है। वो मेरे पास में वो 62 पुलिस था, भी हो गया सुल्तान। अच्छा। मारवाड़ी की भी होती है, ऐसी बात नहीं है मारवाड़ी की कदकाठी नहीं होती। अपने यहाँ पर जो खरीदारी होती है उनमें लोगों का ज्यादा रुझान किस तरफ रहता है? मारवाड़ी का नुकरे की ज्यादा, ब्याह शादियों में नुकरे घोड़ियां ज्यादा चलती है। हाँ। सब कहते हैं आप जैसे जाएंगे तो पहले सफेद घोड़ी लेके आओ। इसलिए मारवाड़ी कदर कम हो गई। पहले तो मारवाड़ी थे अपने पास में, तो सब कुछ। हाँ, तो इनका फिर आपको मेंटेनेंस भी थोड़ा ठीक रखना पड़ता है। हाँ, वो जैसा आप बता रहे हो अंग्रेज जैसे। हाँ, तो मेंटेनेंस में फर्क है। 2 दिन स्नान नहीं करेगा तो फर्क रहता है उसमें। हाँ। कलर में चेंजिंग आ जाती है उसमें। सही बात। गर्मी में डेली नहाना पड़ता है डेली। और ये अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। इनको तो 6 महीने स्नान करो तो चलता है। बिल्कुल। रघुनाथ जी नाम बताया? रघुनाथ सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।
ये पूरा परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पर घोड़े और घोड़ियाँ आई हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर जो घोड़ियों को लेकर आए हैं वो भी राजस्थान भर से आए हैं। कुछ लोग तो राजस्थान से बाहर के भी हैं। माहौल अभी बन रहा है और घोड़ियों की समझ रखने वाले बाहर से जैसे पंजाब आदि से भी लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने आवश्यकता के अनुसार वो यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं। अभी पूरा यूँ कह सकते हो कि घोड़े घोड़ियों के लिए जो माहौल अभी बनना है वो अभी शेष है। और बाकी आवक ठीक है इस बार की, हम टोटल कह सकते हैं कि पशुओं की आवक इस बार ठीक हुई है। तो और भी लोगों से, व्यापारियों से आपको हम बात करवाएंगे, दिखाएंगे कि क्या माहौल है। ज़्यादातर ये जो पशु मेला है, रामदेव पशु मेला, ये नागौरी बैलों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, परंतु पशु मेले के नाम पर अब थोड़ा सा क्रेज़ भी बढ़ गया है। यहाँ पर बैलों के साथ साथ ऊँटों और घोड़ों की भी काफ़ी तादाद में बिक्री होती है। मारवाड़ी घोड़ों के साथ साथ जैसा बताया जाता है अलग अलग नस्ल के घोड़े घोड़ियाँ भी यहाँ पर आती हैं। और ये आप देखिए बिल्कुल एक सफ़ेद घोड़ा आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये इसकी भी कद काठी ठीक है, लेकिन उम्र के लिहाज से हम समझ सकते हैं कि अभी छोटा है। एक व्यापारीगण पंजाब से आए हैं, वो एक घोड़े के बच्चे को परख रहे हैं, अपनी कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और इनका मेंटेनेंस जैसा हमने पहले पूछा उनसे, ठीक रहता है। जो खास तौर से जो वाइट कलर के होते हैं, वाइट चमड़े के होते हैं, इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इनको प्रतिदिन नहलाना आदि बहुत सारी सेवा इनकी करनी पड़ती है। ये यहाँ पर शायद इनका डिस्कशन चल रहा है रेट को लेकर। जो पंजाब से लोग आए हैं वो इसको परख रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर व्यापार होता है। अपनी कसौटी पर ठोक बजा के खरा उतरने के बाद ही पशु को यहाँ पर पसंद किया जाता है। और दांत देखे जा रहे हैं पशु के, दांत आदि के अनुसार ही वो उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। कद काटे भी खास तौर से इसमें देखी परखी जाती है। व्यापारियों का ज़्यादातर रुझान रहता है कि वो जो छोटी उम्र के घोड़े घोड़ियाँ हैं उनको अपने यहाँ लेकर जाएं और उसके बाद अपने अनुरूप उनको तैयार करें। श्री रामदेव पशु मेले में जहाँ में कि ये जो परिसर है जहाँ पर घोड़े घोड़ियों का पूरा ये यहाँ पर एरिया है, यहाँ से बहुत सारे व्यापारी आए हैं और हमारे साथ पंजाब से आप आए। क्या नाम है आपका? अमृतपाल सिंह जी। सिंह साहब, कैसा माहौल है? मैं यूँ पूछना चाहूँगा, आप तो बहुत सारे मेलों में जाते होंगे, नागौर का कैसा माहौल लगा? नागौर में जैसे पहले रौनक होती थी ना मेले में, अब दिन भर दिन जो मेला आता है घटती जा रही है। बैल कितने होते थे नागौर में पहले, कितने बछड़े आते थे, वो सब बहुत कम रह गया है, गिनती की जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये भी रहा कि अभी लंपी जैसी बीमारी आई, उसके बाद भी सरकारें भी डरी हुई थी कि पशु मेलों से थोड़ी बीमारियां फैलती है। तो ये भय केवल इनमें है पशुपालकों में, और मेरे ख्याल से वो लिपि स्कीम चल रही थी वो अभी कंट्रोल है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब में हमारे सारे मेले चल रहे हैं। और जो घोड़ियों पर इन्होंने राजस्थान ने पाबंदी लगा रखी है, इसी कारण घोड़ियां भी मेले में कम आई हैं। अभी आप क्या व्यापार करने हैं? लेने आए कि देने आए? हम पहले बैल लेके ऐसे बड़े बेचने के लिए जहाँ बेच लिए वो, और छोटे बछड़े भी लेंगे और घोड़ियां भी ली हैं 2-3। तो यहाँ देखा कुछ पसंद आया? यहाँ घोड़ी देखी है, जो देखी बच्ची देखी थी। हाँ, आपने संजा बच्ची है। अच्छा, हाँ। क्या मोल ताल रहता है यहाँ पर? मोल ताल तो बहुत ज्यादा रुपये मांग लेते हैं राजस्थानी। बोलते हैं पंजाब वाले को पता नहीं कितना पैसा का। तो हमसे आप कृषि में भी सक्षम है, इसलिए मांगा जाता है। हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी थोड़ा सा आपसे लोअर है, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा रखते हैं। नहीं वो तो ठीक है, जो अच्छा जानवर होता है ना उसकी कीमत भी अच्छी होती है, वो तो मिलेगी। अभी आपने जिनको दांत देख के परखा, तो उसमें मेन क्या परखते हैं आप? क्या देखें? क्या उसकी उम्र पूछी वो ताऊ से। हाँ। उसकी घोड़ी बच्ची की उम्र पूछी थी, तो उसने बोला कि 12-13 महीने की है। उसके दांत पाड़ के देखे, उसने सिंगड़ी उठा रखी है, जो 2 दांत होते हैं, फिर 4 होते हैं, उम्र के हिसाब से 2 साल उसने सिंगड़ी उठा रखी है। और ताऊ को रेट पता किया तो बोला कि 2.5 लाख मांग रहे हूँ।
तो आपका अंदाजा क्या है? मैंने मान के चलो मेरा 1.25 लाख लेने की घोड़ी का विचार था। अच्छा, और भी देखेंगे आप? हाँ देखेंगे। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात धन्यवाद की। जी। नई घोड़ी जो यहाँ मेले में आई है उसको उतारा जा रहा है। बहुत सुविधा पूर्वक इसको उतारा गया। इसी तरह से जो नए पशु आते हैं उनको उतारने, उनको चढ़ाने, उनके यहाँ खाने पीने के लिए भी जो स्थानीय प्रशासन है, पशुपालन विभाग है, उसके द्वारा अनेक तैयारियां की जाती हैं। सफेद नुगरा घोड़ा आपने देखा और अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक, क्या नाम है इसका? चेतक। चेतक देख रहे हैं आप। एक तो महाराणा प्रताप के पास था चेतक घोड़ा और दूसरा ये है। कहाँ से आए हैं, अपना थोड़ा परिचय दें। हम डीडवाना से आए हैं, थाणु गांव से। थाणु गांव है, डीडवाना नागौर में। और इस चेतक की क्या विशेषता है? ये एक इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है और इसके कान कनौती कट पॉइंट वगैरह ये सारे बहुत अच्छे हैं। तो ये डीडवाना में वहाँ आपका फार्म हाउस होगा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और भी लाए हैं कुछ? और भी ये बच्चे हैं। हाँ। हाँ। तो इसमें ये जो चेतक है, हाँ तो ये जी। मारवाड़ी नस्ल है, कौन सी? ये मारवाड़ी है, पाथेड़ी लाइन का है। अच्छा। हाँ जी। तो चेतक एक तो महाराणा प्रताप के चेतक था। हाँ। उससे प्रेरित होकर नाम रखा गया? नहीं नहीं, उससे प्रेरित होके भी रखा है और वैसे चेतक की तरह है ये। अच्छा। हाँ। तो चेतक में जो आपने समझा है और इसमें अभी क्या फर्क क्या है? ये देखो, वो तो घोड़ा एक अल्टरनेट घोड़ा था। हाँ हाँ। उस घोड़े की तो हम बात करें वो भी बहुत बड़ी है। हाँ हाँ। और करनी भी चाहिए वैसे घोड़ों की बातें, उनकी बातें चलेगी। हाँ हाँ। वो बहुत अच्छा घोड़ा था। इसकी कद काठी क्या है? ये अभी है 63 का है। 63? हाँ, प्लस में ही है, 63 प्लस में ही। अच्छा। हाँ तो जी। अभी इसकी उम्र क्या रहेगी लगभग? अभी ये 40 मंथ का हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो पूरी जवानी कब होती घोड़े की? घोड़े की जवानी तो अभी जवानी में है और मतलब 5-6 साल का घोड़ा हो जाए तब पूरा घोड़ा बन जाता है। 6 साल तक पूरा घोड़ा बन जाता है। बाकी ये जो नस्ल है आपकी, इस नस्ल के और भी घोड़े होते होंगे आपके पास? इस नस्ल का तो अभी एक ही घोड़ा है, पाथेड़ी लाइन का। अच्छा, इसमें जो पाथेड़ी लाइन आप बता रहे हो उसका मतलब क्या है, थोड़ा बताएं। देखो, लाइनें होती हैं अलग अलग। मारवाड़ी है, पाथेड़ी है, अबलक है। मतलब देसा मतलब कह सकते हैं अपना देसी, ये जो कहते हैं नस्ल है। हाँ, देसी नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी घोड़े मतलब खास तौर से सवारी में काम आते हैं? हाँ, सवारी में, राइडिंग में, शौक रूप में। तो ये इसको आपने शुरू से अपने पास ही रखा है अपने? हाँ, हमारे पास में ही था ये। या कहीं से खरीद के लाए? और मेलों में भी लेके गए होंगे आप इनको? हाँ, अभी रणसी 100 में लेके गए थे इसको। अच्छा। हाँ जी। इसमें क्या अभी प्राइस कोई लगा हो आपका? प्राइस तो अभी हमने प्राइस के लिए लेके तो नहीं है इसको। ये शौक के लिए, डिस्प्ले के लिए ऐसे। फिर भी लोग बोल आए होंगे। हैं। क्या तक लगा दिए इसके? इसके पैसे नहीं लगाए किसी ने, लेकिन अभी तो हमने इसके 5 लाख रुपए बताए। अच्छा। हाँ जी। भाई, अपने जो पालतू पशु हैं उनको अपने संतानों की तरह पालते हैं। उनको खिलाने पिलाने के साथ उनकी साज सज्जा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये पशु मेले नागौर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सुंदर सजावट वाली दुकान। यहाँ पर पशुपालक जो हैं वो सजावट के, अपने पशुओं के लिए सजावट के सामान, उपयोगी सामान, सुरक्षा के सामान खरीदते हैं। अलग अलग तरीके के सामान यहाँ पर हैं। बेल्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, घुंघरू हैं और साज सज्जा के अनेक सामान, सवारी के लिए जो आवश्यक सामान होते हैं वो भी हैं। और तरह तरह के जो पशुओं की सुरक्षा के लिए सामान की आवश्यकता होती है वैसे भी सामान यहाँ पर हैं। चाहे पशुओं को बैठाने के लिए, उनके लिए बिस्तर भी देखिए आप, इस तरह के बिस्तर होते हैं ताकि उनके खुरों में कोई दिक्कत ना आए और कंकड़ आदि उनको परेशान नहीं करें। और सवारी के लिए चाहे ऊँट हैं, चाहे घोड़े हैं, उन सब के लिए सवारी के लिए जो सामान प्रयुक्त होते हैं वो हैं। ख़ास तौर से साज सज्जा के सामान यहाँ बड़ा आकर्षक लग रहे हैं। तो रस्सियाँ हैं, साज सजावट के पूरे सामान हैं, वो सारी सजावट के सामान यहाँ पर उपलब्ध हैं। नागौर के इस मेले में न केवल बैल, गाय और घोड़े बल्कि ऊँटों के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे भैंसें भी लाई जाती हैं। भैंसें हैं या झोटे हैं, वो भी इस मेले में बड़ी मात्रा में आए हैं। एक तरफ तो ये इस पूरे पशु मेला ग्राउंड का एक भाग है जहाँ पर भैंसें ये साई दी जा रही है, लेकिन व्यापारी में मनमानियाँ हो रही हैं
और शायद इनमें व्यापार जमने ही वाला है। जब साई जेब से बाहर निकल जाती है तब ये बस 1500 का ही मसला बचता है। और यहाँ पर ये जो व्यापारी हैं मोल भाव कर रहे हैं और हमारे किसान भाई शायद कुछ अमाउंट के लिए अड़े हैं। साई हाथ में नहीं ली जा रही है। बहुत मनोरम दृश्य भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये होता है मेले में व्यापार का तरीका। अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं और अपनी अपनी दलीलें दी जाती हैं और देखते हैं क्या बैठ पाता है। बस थोड़े अमाउंट जब पास में रह जाते हैं तो सौदा पूरी तरह से इनकी फ़ोटो लेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। भवनलाल जी, क्या खरीदने आए हैं, क्या बेचने हैं? भाई जोटा बेचने हैं, जोटा बेचने के लिए। जोटा कहाँ है आपका जोटा? बिक गया भैया। क्या कितने में बेचा? 38 का। तो कैसा माहौल है इस बार मेले का? भैया अभी मेला का है, जो मेला है माहौल तो धन का तो पैसा बटना ही बटना है। नहीं हर बार आते होंगे आपने? नहीं भैया, हम तो कभी कभी जिंदगी में 2 चांस हुआ है। 61 साल की उम्र आई है, 61 साल में दो चांस हुए, बड़े ऐसा नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े ऐसा चांस ना हुए, पार्टियों ना हुआ। क्यों? क्या पशुपालक पशुपालक होता है, लेकिन ये पशु जाता है ना, ये पशुओं के लिए हानिकारी है भैया। आप पढ़े लिखे आदमी हो, उसकी हानिकारी होती है, इसलिए फिर भी देना तो पड़ता है। जमींदार आदमी को भैया देना ही पड़ेगा, क्या करे बताओ, और करे क्या। उसने खरीदा 61,000 रुपए का घर खातर, नस्लदार नस्ल का पैसा है। खीरो पाटो मतलब दांत भी नहीं किया हुआ, 2.5 साल का है वो, 2.5 साल का ही है।